आंटी आपने मुझे बुलाया? मैं सदके, कितनी प्यारी लग रही हो। मैंने देखा था तू फयाज के साथ आ रही थी। जी जी, वो घबराओ तो नहीं, हम उम्र हो, घूमो फिरो, कोई कबाहत नहीं। शुक्रिया आंटी, मुझे ऐसा लगा कि कहीं शायद आपको बुरा ना लग जाए। तुम हमारी अपनी हो, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। बस इतनी सी बात है कि तुम मुझसे राब्ते में रहना। वैसे फयाज तुमसे क्या कह रहा था? कुछ नहीं आंटी, बस इधर उधर की बातें। अच्छा, ठीक है, बस अब तुम जाओ। एक मिनट, नूरजहां, जी फयाज तुम्हें कैसा लगता है? जी, बहुत अच्छा। उसके साथ गुजारा हुआ एक एक पल मुझे यादगार और मज़ेदार बनाता है। ठीक है, फयाज को कोई परेशानी ना हो। जिंदगी भर के लिए नहीं होगी। अदी सोनी, ये तुमने अच्छा नहीं किया। किसी या कहीं से फोन करवा देती हमें। अब क्या हमें अपनी बेटी की बातें भी दूसरे लोगों से सुननी पड़ेगी? अम्मा मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ, मुझे बस जरा सी चोटें लगी थी। बस इसी सोच में तुम्हें नहीं बताया कि कहीं तुम परेशान ना हो जाओ। और वो बच्चा? कुछ नहीं हुआ उसे। क्या मतलब? नहीं, बच्चा तो नहीं गिरा। शुक्र है मालिक। अम्मा तुम मुझे एक बात बताओगी, तुम्हें ये बातें कहाँ से पता चली कि बच्चा गिर गया या मैं उम्मीद से हूँ? ये दोनों बातें गलत हैं। वो खलील बता रहा था कि हवेली से सारी बातें निकली हैं। अम्मा बात तो सच है, मगर हकीकत कुछ और है। क्या बात है अदी? हाँ, अभी नहीं बता सकती, फिलहाल तुम इस बात को छोड़ दो। अदी ऐसी क्या बात है जो तुम हमसे छुपा रही हो? आधा मैंने कहा ना, अभी नहीं बता सकती। अब अपनी माँ से भी बातें छुपाने लगी हो ना। अम्मा मैं कुछ दिनों में तुम्हें खुद बता दूंगी। और रही बात मेरी सेहत की, कुछ नहीं हुआ है, मुझे बस जरा सी चोटें लगी है, जमीन पर गिर गई थी ना। ठीक है अदी, हम मजीद तुमसे कुछ नहीं पूछते, बस तुम हमारे साथ चलो। चाची, हम कुछ दिन के लिए अदी को साथ लेके जाते हैं। आप ले जाओ, मेरी तरफ से इजाजत है। नहीं अम्मा, तुम और अदा भी जाओ, अभी ये वक्त मुनासिब नहीं है। मैं चाची और उनके साथ जरूर चक्कर लगाऊंगी। जब अपनी बच्ची बात नहीं मान रही तो हम यहाँ काय को बैठी? चलो चलते हैं। ठीक है अदी, खुश रहना और जल्दी चक्कर लगा लेना। अनिल, ये क्या करना है नशा?
खलील, तुम यहाँ, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये किस तरह उखड़ी उखड़ी बातें कर रहे हो तुम खलील? मेरा दिल तो करता है कि तुम्हारा एक एक उज़वा उखेड़ के रख दूं, लेकिन क्या करूं, मुझे अम्मा का ख्याल आता है। खलील, ये किस लहजे में बात कर रहे हो तुम मुझसे? अभी तक तुमने मेरा लहजा देखा ही कहाँ है? खलील, शायद तुम ये भूल रहे हो कि मैं तुम्हारी बहन का मर्द हूं। काश वही तो नहीं होते। और कैसे मर्द हो तुम? ना उसका ख्याल रखते हो, ना अपना बच्चा बचा सके। खलील, उसे कुछ नहीं हुआ है, वो गिर गई थी और उसे मामूली सी चोट लगी है। हाँ, मैं अगर उसके साथ कोई ज्यादती करता हूं या उसके साथ मारपीट करता तो ये बकवास करते हुए अच्छे लगते थे तुम। अगर मेरी बहन पर एक भी उंगली तुमने उठाई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खलील, तुम बदतमीजी बता रहे हो। अगर अपनी बहन का पूछूं तो तुम्हें बदतमीजी लगती है। खलील, मैं तुम्हारा बहनोई हूं और तुमसे बड़ा हूं। कांजू को भी तो देखो, कभी बदतमीजी की उसने? खलील, चुप करो। मलूक भाई का कोई कसूर नहीं है। चल इधर। मलुक बेटा, तुम इसकी बातों का बुरा नहीं मनाओ। तुम्हें तो पता है इसकी तबीयत ऐसी है। रिश्तों का कुछ लिहाज होता है चाची, ये तो छोटे बड़े की तमीज भूल गए। तुम मुझे देखो, दरगुजर करो इस बात को। ठीक है चाची, आप लोग जा क्यों रहे हैं? आएंगे फिर, चक्कर लगाएंगे। चलो।